हे गाइस, वेलकम टू टुडेज वीडियो। और आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 101 जिसका नाम है सिमेट्रिक ट्री। तो हमें एक बाइनरी ट्री का रूट गिवन है और हमें ये चेक करना है कि क्या वो खुद का मिरर है, मतलब क्या वो सिमेट्रिक है या नहीं। तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हो कि टू एग्जैक्टली उसके राइट साइड में भी टू ही है पोजीशन में, और उसके लेफ्ट साइड में अगर थ्री होता है तो इस वाले टू के राइट साइड में थ्री होता है, और अगर इस वाले टू के राइट में फोर होता है तो इस वाले टू के लेफ्ट में फोर होता है। तो ऐसे इमेजिन कर लो कि हमने पूरे ट्री को ऐसे रूट के बीच में से तोड़ा है, और जब हम ऐसे दो लेते हैं हमारे दो सब ट्रीज लेते हैं, और जब उनको आमने सामने फेस करवाते हैं, तब सभी पोजीशन रूट के और स्ट्रक्चर सब कुछ सेम होना चाहिए। और रूट के वैल्यूज, मतलब हर एक नोड के वैल्यूज भी जो आपस में एक दोनों को पॉइंट कर रहे हैं वो भी सिमिलर होना चाहिए। तो अगर वैसा होता है तो फिर उसका मतलब है कि हमारा ट्री एक सिमेट्रिक ट्री है। और अगर ऐसा नहीं होता, फॉर एग्जांपल यहाँ देखोगे, तो ये हमारा सिमेट्रिक ट्री नहीं है, क्योंकि अगर ये थ्री इधर होता तो ये थ्री इस टू के लेफ्ट में आना चाहिए। तो एक ऐसा रूल है कि अ, अगर एक नोड का राइट का कोई होगा ट्री, तो उसी सामने वाले जो पोजीशन पे नोड होगा उसके लेफ्ट में आना चाहिए वो हमारा नोड। और वही अगर ये थ्री राइट में होता तो ये एकदम बराबर था, लेफ्ट में होता तो ये एकदम बराबर था, क्योंकि अगर ये थ्री इस नोड के लेफ्ट में है तो ये थ्री इस नोड के राइट में है, इसलिए ये सिमेट्रिक है अगर ऐसा होता तो चलिए देखते हैं कि हम इसे कैसे करने वाले हैं अप्रोच। तो ये हमने एक ट्री ले लिया हमारा। तो सबसे पहले अगर मैंने सिर्फ दो नोड्स लिए, वन और टू, या वन और वन, तो ये दो नोड्स के लिए हम कैसे चेक करेंगे कि क्या ये सिमेट्रिक नहीं है या नहीं। तो फॉर एग्जांपल ये दो नोड्स के लिए क्या क्या हो सकते हैं कंडीशंस हम देख सकते हैं कि इफ ये है फर्स्ट, मैं इधर ऐसे करता हूँ, ये है फर्स्ट और ये है सेकंड, तो ये कब सिमेट्रिक नहीं हो सकते हैं ये देखेंगे। नॉट सिमेट्रिक, ये कब सिमेट्रिक नहीं होंगे दोनों, जब इफ वन इज नल एंड टू इज प्रेजेंट। मतलब अगर मेरा एक नल है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, और टू एग्जिस्ट करता है, तो फिर ऐसा हो जाएगा कि मेरा टू ऐसा है और नल वन है ही नहीं। तो क्या ये सिमेट्रिक है? तो नहीं है ऑब्वियसली। तो ठीक है, ये एक पता चल गया हमको। फिर और एक होगा कि इफ टू इज प्रेजेंट, सॉरी, वन इज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट, और एंड टू इज नल। अगर है ये हो जाएगा तभी भी हमें पता है सिर्फ वन एग्जिस्ट करता है, टू एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये नोड सिमेट्रिक नहीं है। फिर थर्ड कंडीशन ऐसी होगी कि इफ वन का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू टू का वैल्यू। अगर मेरा एक नोड ऐसा है टू और दूसरा नोड है थ्री, तो ये ऑब्वियसली सिमेट्रिक नहीं होंगे, क्योंकि ये नोड्स ही दूसरे दूसरे वैल्यू के हैं। ठीक है, तो ये भी पता चल गया। और अभी सिमेट्रिक कब होंगे ये देखेंगे हम। व्हेन सिमेट्रिक, तो अभी हम सिर्फ एक नोड के पोजीशन के लिए देख रहे हैं। तो अभी ये सिमेट्रिक कब होगा कि इफ वैल्यू वन, सबसे पहले वैल्यू से को भी कंपेयर करने से पहले वन एग्जिस्ट और टू भी एग्जिस्ट करता हो, टू एग्जिस्ट, और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, वन का वैल्यू इक्वल टू होना चाहिए टू का वैल्यू। अगर ये होता है तो उसका मतलब है कि ये दो नोड्स है जो कि हो गए वन और वन, ये है सिमेट्रिक।
पर इसके लिए ये भी होना चाहिए कि उनकी पोजीशन भी सेम होनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मेरा ये होता 1 2 और 3 और ये भी होता 1 2 और 3, तो मुझे ये देखना था कि इसका जो राइट है उसका ये लेफ्ट होना चाहिए। ऐसे ऐसे आता तो ये सिमेट्रिक नहीं होते। अगर हमारा ऐसा कुछ आ जाता कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तभी ये दोनों सब ट्रीज पूरे सिमेट्रिक होते। क्योंकि हमें ये पोजीशन को भी कंसिडर करना है कि इस वाले नोड का जो राइट में आता है वो इस वाले नोड के लेफ्ट में ही आना चाहिए, राइट में नहीं आना चाहिए। अगर वो राइट में आ जाता है तो वो सिमेट्रिक नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये ऐसा है ट्री हमारा 2 3 और 2 3, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ये इक्वल बोल सकते हो आप सब ट्रीज, पर ये सिमेट्रिक नहीं है। हमें सिमेट्रिक में क्या कंडीशन चाहिए कि एक नोड वाला राइट जो हो वो दूसरे सब ट्री में लेफ्ट में आना चाहिए, लेफ्ट चाइल्ड। और अगर मेरा एक लेफ्ट चाइल्ड पहले सब ट्री में लेफ्ट हो तो दूसरे सब ट्री में वो राइट चाइल्ड होना चाहिए। तो ये पोजीशन का भी ध्यान रखना है हमें। ये होगा पोजीशन ऑफ द बोथ नोड्स शुड also be symmetric। तो वो हम कैसे चेक करेंगे? हमें ये तो पता चल गया है कि हम हर एक नोड पे जाकर देखने वाले हैं कि उसका करस्पॉन्डिंग नोड सिमेट्रिक है या नहीं। तो हमें ये भी पता है कि हमें फिर डीएफएस तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम ट्रैवर्स कैसे करते हैं, रिकर्शन से ही करते हैं हम ट्रैवल एक ट्री को। तो अगर हमें रिकर्शन चलाना होगा तो मैं एक काम कर दूंगा, मैं एक मेरा रिकर्सिव फंक्शन लिख दूंगा जो लेगा एक लेफ्ट नोड और एक राइट नोड। तो ये आर नोड होना चाहिए, आर नोड। और हमारा सिमेट्रिक का कंडीशन क्या है कि ये अगर है लेफ्ट नोड या राइट नोड की वजह मैं फर्स्ट नोड और सेकंड नोड लिख देता हूँ, एफ नोड और एस नोड, एफ नोड और एस नोड। तो हमारी कंडीशन ये है कि मेरा जो फर्स्ट नोड है, मतलब ये, उसका जो लेफ्ट है वो होना चाहिए सिमेट्रिक टू सेकंड नोड का राइट। और सिमिलरली जो मेरा फर्स्ट नोड है उसका जो राइट है वो होना चाहिए इक्वल टू सेकंड नोड का लेफ्ट। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया, इससे हमारा पोजीशन का भी काम हो जाएगा। और हम रूट कब चेक करने वाले हैं क्या, कि अगर सिर्फ एक ही नोड हो, मेरा रूट हो वो भी, तो वो वैसे भी सिमेट्रिक रहता ही है, क्योंकि एक रूट नोड के लिए लेफ्ट और राइट तो नल रहते हैं। मतलब सिर्फ अगर इस बीच में काटे हम तो ये रूट तो एक ही होने वाला है, उसके दो साइड्स नहीं होने वाले। इसलिए हम रूट अगर सिर्फ अकेला होता है तो वो सिमेट्रिक ही होगा, तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। तो आई होप गाइज आपको ये अप्रोच पता चल गया हो। हमने बेसिकली क्या किया, हमने सारे टेस्ट केस देखे कि हर एक नोड में कैसे आने वाले हैं, और फिर उससे हमने एक सिमेट्रिक कब होता है और सिमेट्रिक कब नहीं होता ये हमने टेस्ट केस से देख लिया। और फिर पोजीशन की भी क्या अहमियत है ये भी देख लिया हमने। और अभी हम क्या करेंगे, इसे कोड करेंगे और देखेंगे कि हम इसे पूरे इस लॉजिक को कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये था हमारा अप्रोच। हमारा अप्रोच ऐसा था कि ठीक है, हमें सिर्फ हर एक नोड के पास जाकर चेक करना है कि वो सिमेट्रिक है नहीं, और ये सिमेट्रिक के सारे कंडीशंस उसको करना चाहिए सेटिस्फाई, जिसमें वो हर एक सब ट्री का नोड जो होता है वो पोजीशन भी सेम हो, उसकी वैल्यू भी सेम हो उसकी, और उसके खुद की जो सब ट्री है वो, और नीचे जाने के बाद भी वो सारे नोड्स भी हो सिमेट्रिक। मतलब ये रिकर्सिव कॉल लगने वाला है हमारा। तो अगर ये सब कुछ सिमेट्रिक हो जाता है तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा खुद जो एक ट्री है वो पूरा है सिमेट्रिक। अगर इसमें से कोई भी ऐसा एक नोड आता है कि वो अगर आउट ऑफ पोजीशन है या फिर नल ही है, दोनों सब ट्री में एक नल है एक नहीं है,
या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एग्जिस्ट हो पर वैल्यूज अलग है। अगर ऐसा कुछ भी होता है एक नोड के साथ भी, तो फिर हम ऐसे बोलेंगे कि एक पेयर के साथ भी, तो हम ऐसे बोलेंगे कि ये सब ट्री सिमेट्रिक नहीं है, तो रिटर्न कर दो फॉल्स। तो बेसिकली ये था हमारा पूरा अप्रोच। अभी हम देखेंगे हम इसे कैसे करने वाले हैं कोड। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं देखूंगा कि अगर मेरा रूट ही एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर रिटर्न कर देंगे ट्रू, क्योंकि अगर ट्री ही एग्जिस्ट नहीं करती तो वो सिमेट्रिक है, ऐसे हम बोल देंगे। तो ये होगा हमारा बेस केस कि इफ रूट मेरा नल हो तो रिटर्न कर दो ट्रू। और फिर उसके बाद हम एक सिमेट्रिक का फंक्शन बना देंगे। इस सिमेट्रिक बोल सकते हैं या हम ऐसे कर सकते हैं, गेट सिमेट्रिक बोलेंगे हम इसे। और हम इसमें पास करेंगे हमारे रूट का पोजीशन जो लेफ्ट हो सबसे पहले, और रूट का हमारा राइट, क्योंकि हमें रूट के लिए उसका लेफ्ट और उसका राइट नोड हमें करना है कंपेयर पोजीशन वाइज। तो हमने ये ऑलरेडी देख लिया है, तो ये हम डायरेक्टली कर देंगे रिटर्न। ठीक है, जब ये हो जाता है हमारा, तब हम क्या करते हैं, सबसे पहले पब्लिक बूलियन गेट सिमेट्रिक करेंगे, और इसमें आ जाएगा फर्स्ट नोड और आ जाएगा एक सेकेंड नोड। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले कंडीशन ऐसी होगी कि अगर दोनों एग्जिस्ट नहीं करते तो हमारा वो सिमेट्रिक ही होगा ट्री, क्योंकि अगर दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करते तो फिर हमारा सिर्फ रूट बच गया है, और अगर सिर्फ रूट बच गया है तो हो ही गया हमारा काम, फिर सिमेट्रिक है वो ऑलरेडी। तो इफ both nodes don't exist in this position we return true। ये कैसे होगा, if first node अगर नल हो और सेकेंड नोड भी अगर नल हो तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। तो हमें अभी मेनली सब कॉम्बिनेशन चेक करना है। सबसे पहले दोनों नल हो तो दोनों एग्जिस्ट करते हो तो एक एक एग्जिस्ट करता हो, एक नहीं एग्जिस्ट करता हो तो दूसरा एग्जिस्ट करता हो पर पहला नहीं एग्जिस्ट करता हो तो क्या करेंगे। तो इन सब केसेस को हम कैसे क्लब कर रहे हैं ये देख लो, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट ट्रिक बन सकती है आपके लिए थोड़े और सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए। तो सबसे पहले अगर दोनों नल हो तो वो इक्वल है, हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। अगर दोनों नल नहीं हो, मतलब उसका मतलब है कि एक तो एग्जिस्ट करता है, और अगर सिर्फ एक एग्जिस्ट करता है तो उसका मतलब है वो इक्वल नहीं होंगे। तो एक एग्जिस्ट करता है और एक एग्जिस्ट नहीं करता तो उसका मतलब है कि दोनों इक्वल नहीं है ना, क्योंकि उस पोजीशन पे एक सब ट्री का एक नोड है पर दूसरे सब ट्री का नोड ही नहीं है। तो इफ इवन वन ऑफ देम इज नल, रिटर्न कर दो फॉल्स, क्योंकि वो दूसरा वाला सिर्फ एग्जिस्ट करता है। तो इफ एफ नोड मेरा नल हो और सेकेंड नोड मेरा नल हो तो मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। फिर उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम ये चेक करेंगे कि ठीक है अभी उसका मतलब है कि मेरा एक नोड नल नहीं है या दूसरा नोड नल नहीं है या दोनों नोड नल नहीं है। तो फिर हमारा लास्ट केस क्या बच गया कि अभी दोनों नोड इसके बाद तो होंगे ही एग्जिस्ट फॉर श्योर। तो हमें ये चेक करना है कि अगर उनकी वैल्यू, दोनों नोड अभी हम पकड़ रहे हैं कि दोनों नोड एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो अगर दोनों नोड एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फिर अगर उन नोड्स का वैल्यू ही अलग होता है तभी भी ये सब ट्री सिमेट्रिक नहीं है, तो मैं रिटर्न कर दूंगा फिर से फॉल्स। तो इफ both nodes exist but with different values we return false। तो ये कैसे होगा, if फर्स्ट नोड का वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू हो सेकेंड नोड के वैल्यू के साथ तो फिर भी रिटर्न कर दो फॉल्स। और अगर
ये इन केसेस में कुछ भी केस नहीं चलता है फॉल्स या ट्रू का, तो इसका मतलब है कि दो नोड्स एग्जिस्ट करते हैं और दोनों की वैल्यू सेम है। तो अगर दोनों की वैल्यू सेम है मतलब अभी तक की जितनी ट्री है वो है इक्वल, तो अभी हमें उस ट्री के नीचे जाकर देखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी हम 2 और 2 को कंपेयर कर रहे थे, तो अभी तक सब कुछ तो सही है, पर हमें अभी और नीचे जाकर देखना है कि उसका लेफ्ट और इसका राइट और इसका राइट और इसका लेफ्ट सेम है या नहीं। तो हम वही लगाएंगे कि इफ सेम गेट सिमेट्रिक, फर्स्ट नोड का लेफ्ट पहले और सेकेंड नोड का राइट होना चाहिए। पोजीशन हम अभी सही डाल रहे हैं। अगर ये सिमेट्रिक नहीं है तो रिटर्न कर दो फॉल्स। चेक बॉटम नोड्स इफ सिमेट्रिक और नॉट विथ राइट पोजीशन। तो ये हम चेक करेंगे। और फिर सिमिलरली मेरे नोड फर्स्ट नोड का राइट सिमेट्रिक होना चाहिए सेकेंड नोड के लेफ्ट के साथ। तो अगर इफ गेट सिमेट्रिक फर्स्ट नोड का राइट और सेकेंड नोड का लेफ्ट अगर नहीं हो ट्रू, तो फिर उसका मतलब है मैं कर दूंगा रिटर्न फॉल्स। और अगर वो भी सिमिलर हो सिमेट्रिक हो तो उसका मतलब है मेरा अभी तक का तो पूरा ट्री हो जाएगा सिमेट्रिक, क्योंकि मैं ये डेप्थ फर्स्ट सर्च चलाने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या होगा, हम पूरे अंदर तक जाएंगे और लास्ट नोड के साथ चेक करेंगे 3 और 3, फिर उसके बाद 4 और 4, फिर 2 और 2 और फिर 1 ऐसे। तो अगर ये सब कुछ हो गया है मेरा ऑलरेडी चेक करके, तो उसका मतलब है कि हमारा ट्री पूरा सिमेट्रिक है, तो मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू। else the tree is symmetric। ठीक है, तो इसे हम अभी एक बार रन करके देखेंगे। तो यहाँ पर हमने ट्री नोड नहीं लिखा है। ठीक है, तो यह एक्सेप्ट हो रहा है। एक बार इसे सबमिट करके देखेंगे और ये सबमिट भी हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम इसे बहुत अच्छे से एक बार सीपीपी में लिखेंगे, सीपीपी में लिखेंगे और फिर देखेंगे कि जानेंगे एक्चुअल में हो क्या रहा है और जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो ये मैंने ले ली हमारी कमेंट्स। तो आई होप गाइस आपको ये पता चल रहा हो हम क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं। अगर फिर भी पता नहीं चल रहा हो तो कोई टेंशन मत लो, हम इसे करने वाले हैं ड्राई रन, जिसमें आपको बहुत अच्छे से सब कुछ एक एक लाइन पता चल जाएगी। तो ये मैंने कर दिया जूम और ये है मेरे कमेंट्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बेस केस लगाएंगे हमारा, जो कि होता है अगर मेरा रूट ये एग्जिस्ट नहीं करता तो रिटर्न कर दो ट्रू या वो नल है। फिर उसके बाद क्या करो, रिटर्न सिमेट्रिक ऑफ रूट का लेफ्ट और रूट का राइट। ठीक है, तो अभी हम बनाएंगे हमारा बूल सिमेट्रिक और उसमें क्या करेंगे पास एक फर्स्ट नोड ट्री नोड फर्स्ट नोड और एक ट्री नोड सेकेंड नोड। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर दोनों एग्जिस्ट नहीं करते हो तो हम करने वाले हैं ट्रू। तो इफ नॉट फर्स्ट नोड एंड नॉट सेकेंड नोड, तो रिटर्न कर दो ट्रू। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अगर मेरा एक उसमें से कोई नल है तो रिटर्न करेंगे फॉल्स। तो इफ नॉट फर्स्ट नोड और नॉट सेकेंड नोड, तो रिटर्न कर दो फॉल्स। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि दोनों अगर एग्जिस्ट करते हो पर दूसरे दूसरे वैल्यू से हो तभी भी हम करेंगे फॉल्स रिटर्न। तो इफ फर्स्ट नोड का मेरा वैल्यू नॉट इक्वल टू हो सेकेंड नोड के वैल्यू के साथ, तो फिर भी रिटर्न करो फॉल्स।
और ये सब होने के बाद हम चेक करेंगे कि ठीक है, मैं चेक करूंगा मेरी पूरी बॉटम वाली सब ट्री क्या वो खुद सिमेट्रिक है। तो इफ फर्स्ट नॉट सिमेट्रिक अगर हो मेरी गेट सिमेट्रिक था। ओके ठीक है, ये गेट कर देते हैं और ये एस करते हैं कैपिटल। ठीक है, तो अगर नॉट गेट सिमेट्रिक हो मेरा फर्स्ट नोड का राइट पोजीशन जो कि है लेफ्ट। ठीक है, और फिर उसके साथ ही सेकेंड नोड का होना चाहिए सेकेंड नोड का राइट। और उसके साथ अगर ऐसा नहीं होता है तो रिटर्न करेंगे हम फॉल्स। और सिमिलरली अगर मेरा नॉट है गेट सिमेट्रिक फर्स्ट नोड का राइट और सेकेंड नोड का लेफ्ट, अगर ऐसा हो तो भी रिटर्न कर दो फॉल्स। नहीं तो एक काम करो, दोनों ट्रीज उसका मतलब है अभी सिमेट्रिक हो गए हैं, तो हम रिटर्न करेंगे ट्रू। तो ये रिटर्न ट्रू। तो ये हो गया हमारा पूरा कोड। अब हम इसे रन करके देखेंगे एक बार। तो ये एक्सेप्ट हो रहा है, एक बार सबमिट भी करके देखेंगे और ये सबमिट भी हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम इसे बहुत अच्छे से ड्राई रन करके देखेंगे कि एक्चुअली क्या हो रहा है हमारे कोड में, जिससे हमें समझ में आया जाएगा कि सिमेट्रिक के केस में और नॉट सिमेट्रिक के केस में क्या होता है। तो ये है मेरा ओपन बोर्ड, ये है मेरा नया पेज और ये है मेरा कोड। ठीक है, तो ये यहाँ पे ले आते हैं और ये है हमारा ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक स्टैक ड्रॉ कर लेता हूँ जो कि होगा ये स्टैक। और हम यहाँ पे ऐसे दो नोड्स चेक करेंगे लेफ्ट और राइट। ठीक है, तो ये होगा फर्स्ट नोड एफ एफ नोड और ये होगा सेकेंड नोड एस नोड। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम देखते हैं कि रूट मेरा प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले रूट का लेफ्ट भेजता हूँ जो कि है 2 फर्स्ट नोड में। और फिर भेजता हूँ रूट का राइट जो भी है 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या मेरा फर्स्ट नोड या सेकेंड नोड नल है नहीं है। ठीक है, क्या मेरा फर्स्ट नोड या सेकेंड नोड मतलब अभी और सेकेंड नोड नल है तो भी मैं फॉल्स रिटर्न करूंगा, नहीं दोनों प्रेजेंट है। क्या मेरा फर्स्ट नोड का वैल्यू नॉट इक्वल टू है सेकेंड नोड के वैल्यू से, नहीं वैल्यू भी इक्वल है। तो ठीक है, एक काम करते हैं, क्या करो गेट सिमेट्रिक कॉल कर दो फर्स्ट नोड। अभी मैं इसको लिख देता हूँ हमारा एक लेफ्ट कॉल, इसे लेफ्ट बोलेंगे इसे राइट बोलेंगे। तो ये लेफ्ट कॉल लगाते हैं हम और क्या करते हैं, फर्स्ट नोड का लेफ्ट मतलब इस 2 का लेफ्ट जो कि है 3 और सेकेंड नोड का राइट तो इस नोड का राइट जो कि है 3 सेकेंड नोड में भेज देते हैं। ठीक है, तो फिर से 3 खुद शुरू हो जाता है, वो क्या करता है वो देखता है कि क्या मेरा फर्स्ट नोड और सेकेंड नोड है, कोई उनमें से नल तो नहीं है। क्या मेरा एक नल है, दोनों नल नहीं है और उनमें से एक भी नल नहीं है कोई, तो ये दोनों इफ नहीं चलते। फिर हम देखते हैं कि क्या उनकी दोनों की वैल्यूज अलग है, तो वैल्यूज भी अलग नहीं है। ठीक है, तो ये 3 क्या करता है खुद अपने 3 का लेफ्ट भेजता है, 3 का लेफ्ट है नल यहाँ पे। और ये एस नोड का राइट मतलब ये 3 का राइट भेजता है, ये भी है नल। तो यहाँ पे नल डल जाता है, यहाँ पे भी नल डल जाता है और ये लेफ्ट कॉल चला देता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट नोड और सेकेंड नोड के लेफ्ट और राइट हमने डाल दिए। तो जब ये शुरू होता है गेट सिमेट्रिक में तब हम देखते हैं कि दोनों तो नल है, तो वहां से हम रिटर्न कर जाते हैं ट्रू। तो यहाँ पे इसलिए लेफ्ट में आ जाता है ऐसे ट्रू ट्रू। ठीक है, तो क्योंकि ये ट्रू रिटर्न कर देता है तो यहाँ पे नॉट करके ये फॉल्स हो जाता है और इसलिए इसका इफ नहीं चलता और ये फॉल्स रिटर्न नहीं होता। तो उसके बाद क्या होता है, ठीक है ये तो ट्रू है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, लेफ्ट की कॉल तो हो गई है, अभी हम राइट की कॉल चलाएंगे। राइट की कॉल चलाने से क्या करने वाले हैं हम,
हम हमारे नोड का राइट भेजने वाले हैं, फर्स्ट नोड का राइट, तो फर्स्ट नोड का राइट भी नल है, और सेकेंड नोड का लेफ्ट, और सेकेंड नोड का लेफ्ट भी नल है। तो यहाँ पे फिर से नल नल डल जाता है, और वहां से हम देखते हैं कि ठीक है मेरे दोनों नल है नोड्स, मतलब मैं रिटर्न करूंगा ट्रू, क्योंकि वो सिमेट्रिक है। तो ये आ जाता है 2, नल हट जाता है स्टैक से। फिर क्या होता है, ये भी इफ पकड़ लेता है एक ट्रू वैल्यू, इसलिए ये फॉल्स नहीं रिटर्न करता, और एट द एंड हम रिटर्न कर देते हैं ये ट्रू। और ये ट्रू किसे रिटर्न कर देते हैं हम, 2 के यहाँ पे लेफ्ट कॉल में, तो यहाँ पे आ जाता है 2 ट्रू, और ये 3 हट जाता है स्टैक से पूरा, 3 का कॉल। फिर ये 2 खुद बोलता है कि मैं एक काम कर देता हूँ, मैं मेरा फर्स्ट कॉल तो मेरा हो गया है, मेरा लेफ्ट का कॉल तो हो गया है अभी, जो आ गया है ऑलरेडी ट्रू, मैं राइट का कॉल चला देता हूँ। तो ये 2 बोलता है कि मैं क्या करूंगा, अभी मेरे फर्स्ट नोड का, अभी का मेरा करंट वाला ट्रू 2 है नोड, तो मेरे फर्स्ट नोड का राइट भेजूंगा मैं, जो कि है 4 फर्स्ट नोड में, और सेकेंड नोड में मैं भेजूंगा सेकेंड नोड का लेफ्ट, तो सेकेंड नोड का लेफ्ट ये है 4 फिर से। तो आप देख रहे हो हर बार हम पोजीशन भी एकदम करेक्ट पोजीशन ऐड कर रहे हैं, इसलिए हमारा आंसर अभी तक करेक्ट आ रहा है। तो अभी ये 4 बोलता है कि मैं चेक करता हूँ कि क्या मेरे दोनों नोड्स नल है, तो नहीं है मेरे दोनों नोड्स नल। क्या उनमें से कोई एक नोड नल है, नहीं, एक नोड भी नल नहीं है। क्या उन दो जो नोड्स दो है एग्जिस्ट करते हैं, क्या उनमें वैल्यू सेम सेम है उनकी, नहीं है क्या उसकी सेम वैल्यू, तो है उसकी वैल्यू सेम, तो ये इफ भी नहीं चलता। तो ये 4 बोलता है कि ठीक है मैं क्या करता हूँ, मेरे फर्स्ट नोड के लेफ्ट में और एक गेट सिमेट्रिक का कॉल लगा देता हूँ, मेरा लेफ्ट का कॉल, और उसमें मैं क्या करूंगा, मैं ऐड करूंगा फर्स्ट नोड जो कि है मेरे फर्स्ट नोड का लेफ्ट जो कि है और नल, और मेरे सेकेंड नोड का राइट जो भी है नल। तो यहाँ पे नल नल ऐड हो जाता है, और यहाँ से हम फिर से क्या देखते हैं, दोनों नल है इसलिए कर जाते हैं रिटर्न ट्रू, इसलिए ये आ जाता है ट्रू, नल हट जाता है स्टैक से। फिर उसके बाद 4 बोलता है ठीक है, मेरी लेफ्ट कॉल चल गई है, वो ट्रू है इसलिए मैं रिटर्न फॉल्स नहीं करूंगा, मैं देखूंगा क्या मैं राइट कॉल से क्या होता है। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट नोड में डालूंगा मेरे फर्स्ट नोड का राइट जो कि है नल, और सेकेंड नोड में मैं डालूंगा सेकेंड नोड का लेफ्ट जो भी है नल, इसलिए फिर से यहाँ पे नल नल डल जाता है, और यहाँ से हम रिटर्न कर देते हैं ट्रू, फिर ये नल हट जाता है स्टैक से। ठीक है, क्योंकि हमारा ये कंडीशन चल जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, 4 बोलता है ठीक है मेरे ये दोनों तो ट्रू है, मतलब अभी तक तो मेरा ट्री सिमेट्रिक है, तो मैं क्या करता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ ट्रू, इसलिए 4 रिटर्न कर देता है ट्रू, किसको, 2 को, 2 को ट्रू रिटर्न कर देता है। अभी 2 क्या बोलता है कि मेरे तो दोनों चल चुके हैं, ये दोनों टू टू वाले, ये बोलते हैं कि मेरे दोनों कॉल चल चुके हैं, वो दोनों ट्रू है, उसका मतलब है कि मेरा अभी तक पूरा ट्री हो जो था वो सिमेट्रिक है, इसलिए मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू। तो यहाँ से हम रिटर्न कर देते हैं ट्रू मेन फंक्शन में, जो कि होता है यहाँ पे कैच, और यही ट्रू हम रिटर्न कर देते हैं ऑनलाइन जज को, तो यहाँ से ऑनलाइन जज को हो जाता है ट्रू, उसका मतलब है हमारा पूरा जो ट्री है वो है सिमेट्रिक। तो ये था पूरा हमारा ड्राई रन गाइस, आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी नहीं समझ में आया हो तभी कुछ टेंशन मत लो, क्योंकि हम और एक बार इसे करने वाले हैं बहुत अच्छे से ड्राई रन, तो उस टाइम तो बहुत अच्छे से आपको पक्का पता चल ही जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, हम एक नया एक लेंगे हमारा एग्जाम्पल, तो अभी इस एग्जाम्पल को करेंगे हम ड्राई रन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे रूट को चेक करते हैं क्या ये रूट नल है, तो ठीक है ये रूट नल नहीं है, तो मैं एक काम कर देता हूँ, रिटर्न कॉल कर देता हूँ गेट सिमेट्रिक को, मेरे रूट का लेफ्ट ऐड करता हूँ फर्स्ट नोड में जो है 2, और रूट का राइट ऐड कर देता हूँ फर्स्ट नोड में जो कि है 2, फिर सेकेंड नोड में जो कि है 2। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट नोड और सेकेंड नोड पे डल जाता है 2 और 2। अभी मजा क्या होता है देखो, अभी हम आ जाते हैं यहाँ पे, देखते हैं कि क्या मेरा फर्स्ट नोड या सेकंड नोड दोनों क्या नल है, नहीं है दोनों नल। क्या उनमें से एक कोई नल है, नहीं, एक में एक भी नहीं नल है, दोनों प्रेजेंट है। तो मैं देखता हूँ क्या उनकी उनकी वैल्यू अलग है, नहीं वैल्यूज भी सेम है। ठीक है, तो मैं एक काम कर देता हूँ, मैं मेरा लेफ्ट का कॉल चला देता हूँ, ये लेफ्ट कॉल मान लो,
और मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट नोड में ऐड करता हूँ मैं फर्स्ट नोड का लेफ्ट। अभी फर्स्ट नोड का लेफ्ट तो नल है, ठीक है, और सेकेंड नोड का राइट ऐड कर देता हूँ। सेकेंड नोड का राइट तो 3 है, तो यहाँ पे 3 डल जाता है। फिर हम क्या करते हैं, गेट सिमेट्रिक में बोलते हैं कि क्या दोनों नोड नल है। दोनों नोड तो नल नहीं है, ठीक है। क्या उनमें से सिर्फ एक नोड नल है? हाँ, उनमें से एक नोड तो नल है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, डायरेक्टली रिटर्न कर देते हैं फॉल्स। तो यहाँ से रिटर्न आ जाता है फॉल्स, किसको, 2 के लेफ्ट को। और जब ये फॉल्स रिटर्न आ जाता है गेट सिमेट्रिक से, तब क्या होता है, क्योंकि ये नॉट का साइन लग गया है, इसलिए ये इफ कंडीशन ट्रू हो जाती है, क्योंकि फॉल्स का नॉट होता है ट्रू। ट्रू। और फिर हम क्या करते हैं, हम रिटर्न कर देते हैं फॉल्स यहाँ से। और जब हम यहाँ से फॉल्स कर देते हैं रिटर्न, तब ये मेन फंक्शन पकड़ लेता है फॉल्स और यहाँ से कर देता है रिटर्न फॉल्स अनलाइन जज को। तो इसलिए हम हमारा आ जाता है पूरा आंसर फॉल्स। तो आई होप गाइस आपको ये पता चल गया हो। फिर भी अगर पता नहीं चल गया हो तो फिर भी टेंशन मत लो, हम और एक बार करेंगे ड्राई रन। थोड़ी बड़ी ट्री लेंगे और एकदम एंड में फॉल्स लगा देंगे, ऐसे कहा तो, ठीक है। तो ये होगा 3 2 2 1 1 4 4 और फिर 3 और ये 3 करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, हम शुरू करते हैं 3 से, और हम यहाँ पे गेट सिमेट्री में रूट का लेफ्ट डाल देते हैं 2 और रूट का राइट डाल देते हैं 2, ठीक है। हमारा गेट सिमेट्रिक होता है शुरू। और यहाँ पे क्या होता है, हम देखते हैं कि क्या दोनों नल है नोड्स, नहीं है दोनों नल नोड्स। क्या उनमें से एक नोड नहीं नल है? नहीं, एक भी नोड नल नहीं है। क्या उनकी वैल्यूज डिफरेंट है? नहीं, उनकी वैल्यूज भी सेम है। तो ठीक है, मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट कॉल चला देता हूँ और ऐड कर देता हूँ फर्स्ट नोड का, ये अभी मेरा फर्स्ट नोड है, फर्स्ट नोड का लेफ्ट जो कि है 1, और सेकेंड नोड में डाल देता हूँ सेकेंड नोड का राइट जो कि है 1, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं इन दो नोड्स के ऊपर। फिर हम चेक करते हैं कि क्या मेरे फर्स्ट नोड और सेकेंड नोड दोनों नल है? नहीं, दोनों नल तो नहीं है। क्या उनमें से एक नोड नल है? नहीं, एक भी नल नहीं है। फिर क्या उनकी वैल्यूज अलग है? नहीं, वैल्यूज भी सेम है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मेरी लेफ्ट की कॉल चला देता हूँ और ऐड कर देता हूँ यहाँ पे फर्स्ट नोड में फर्स्ट नोड का लेफ्ट, तो इस नोड का लेफ्ट है नल, और सेकेंड नोड का राइट जो भी है नल। यहाँ से नल नल से क्या होता है, रिटर्न हो जाता है ट्रू, इसके लिए ये कैच कर लेता है ट्रू। फिर ये हट जाता है नल स्टैक से। फिर 1 बोलता है ठीक है, मेरा एक लेफ्ट तो ट्रू है, मैं मेरी राइट की कॉल चला देता हूँ और ऐड कर देता हूँ मेरे फर्स्ट नोड का राइट जो कि है 1 का राइट, फिर से नल, और सेकेंड नोड का लेफ्ट जो कि है 1, इस वाले 1 का लेफ्ट जो भी है 1। फिर से हम यहाँ से रिटर्न कर जाते हैं ट्रू, क्योंकि दोनों नल होते हैं, तो ये सिमेट्रिक माना जाता है, नल हट जाता है स्टैक से। फिर हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ठीक है, मेरी 1 देखता है कि ठीक है मेरे दोनों तो ट्रू है, तो मैं और मेरा जो पूरा नीचे का सब ट्री है वो पूरा सिमेट्रिक है, इसलिए मैं रिटर्न कर देता हूँ ट्रू। इसलिए 1 रिटर्न कर देता है ट्रू, 2 के लेफ्ट को 1 हट जाता है स्टैक से, दोनों 1 हट जाते हैं स्टैक से। फिर 2 बोलता है ठीक है, मेरा पहला लेफ्ट कॉल हो गया है पर मेरा राइट कॉल बचा है, तो मैं राइट कॉल चला देता हूँ और ऐड करता हूँ मेरे नोड का राइट जो कि है 4, फर्स्ट नोड का राइट जो कि है 4, और सेकेंड नोड का लेफ्ट जो भी है 4। तो यहाँ पे 4 4 डल जाता है, ठीक है। तो अभी 4 बोलता है कि चेक करते हैं दोनों 4 कि क्या हमारे हम में से एक नोड नल, दोनों नल नल है नोड, तो नहीं, दोनों नल नहीं है नोड। क्या हम में से एक नोड नल है? नहीं, एक नोड भी नल नहीं है। क्या उनकी वैल्यूज अलग है? नहीं, वैल्यूज भी सेम है। तो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं मेरे लेफ्ट कॉल चला देता हूँ और उसमें क्या ऐड कर देता हूँ, मेरे फर्स्ट नोड का लेफ्ट, अभी फर्स्ट नोड का लेफ्ट है 3, और सेकेंड नोड का राइट, पर सेकेंड नोड का राइट तो नल है, तो यहाँ पे नल डल जाता है। फिर इसके गेट सिमेट्रिक में क्या होता है, चेक होता है कि क्या दोनों नोड नल है, तो दोनों नोड तो नल नहीं है, ठीक है। क्या इनमें से एक नोड नल है?
तो हाँ, इस टाइम तो क्या होता है, इनमें से एक नोड तो नल होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से रिटर्न कर जाते हैं फॉल्स, और ये चल जाती है कंडीशन, इसलिए ये रिसीव कर देता है 4 का लेफ्ट कॉल फॉल्स। जब ये 4 का लेफ्ट कॉल ये हट जाता है स्टैक से, जब ये 4 का लेफ्ट कॉल रिटर्न कर देता, मतलब रिसीव कर देता है यहाँ से फॉल्स, पर ये नॉट ऑपरेशन रहता है यहाँ पे, इसलिए ये नॉट ऑफ फॉल्स होता है ट्रू, और हम रिटर्न कर देते हैं फॉल्स यहाँ से। तो यहाँ से हम रिटर्न कर देते हैं फॉल्स किसको, 2 के राइट को, ये 4 हट जाता है स्टैक से। फिर 2 का राइट बोलता है ठीक है, मेरा लेफ्ट कॉल तो ट्रू आ गया था, पर जो राइट कॉल चला है मेरा, तो यहाँ पे मेरे को आ गया है फॉल्स, और क्योंकि अभी मेरा एक नॉट वाला यहाँ पे सिंबल है, इसलिए मेरा फॉल्स बन जाता है ट्रू, और क्योंकि ये मेरा ट्रू है इफ कंडीशन, इसलिए मैं कर दूंगा रिटर्न ये फॉल्स। तो ये रिटर्न कर देता है टोटल फॉल्स, किसको फॉल्स रिटर्न कर देता है, मेन फंक्शन को, यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर देता है यहाँ पे, और हम मेन फंक्शन से डायरेक्टली ये फॉल्स कर देते हैं रिटर्न लिट कोड को। तो आई होप गाइज आपको ये समझ में आया हो पूरा प्रॉब्लम, और बहुत अच्छे से समझ में आया हो। तो ठीक है, आई होप कि आपको ड्राई रन भी समझ में आया हो, और आपकी अंडरस्टैंडिंग कुछ तो बड़ी हो, आपको कुछ सीखने को भी मिला हो इस वीडियो से। हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी एट मैक्स ओ ऑफ एन, क्योंकि हम हर एक नोड को चेक कर रहे हैं कि क्या वो सिमेट्रिक है या नहीं। तो ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी मैक्स रिकर्सिव स्टैक, जो भी हो सकती हो ऑफ एन, पर वो एवरेज केस में इतने नहीं जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। तो ये है हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और ये था हमारा आज का क्वेश्चन जो है सिमेट्रिक ट्री 101। तो प्लीज गाइस खुद से ये पूरा प्रॉब्लम पहले एल्गोरिदम में लिख के, फिर उसे पूरा रिक्रिएट करके अप्रोच को, फिर उसको ड्राई रन करके ही बाद में कोड कर दीजिएगा, और कोड करने के बाद, सबमिट करने के बाद हमारे वीडियो पे कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपने सबमिट किया है इस कोड को। तो आज के लिए इतना ही गाइस, और एक चीज है, सबसे सेटिस्फाइंग चीज ये है कि हम 12,000 लाइक बन सकते हैं यहाँ पे, 99911, तो वो भी काम कर लेते हैं, 3 2 1, और ये यहाँ पे कर देते हैं लाइक। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस 100,000, तो आप 12,000 लाइक हो इस प्रॉब्लम के लिए। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप कोडिंग और कीप ड्राई रनिंग, बाय गाइज।